दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजधानी के मशहूर कालका जी मंदिर से आई है, जहां श्रद्धालु और सेवक के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मंदिर के सेवादार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 29 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे ये झगड़ा हुआ और वजह बनी दर्शन के बाद प्रसाद और चुनरी मांगना। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने सेवादार और लाठियों और मुक्कों से हमला कर दिया। घायल सेवादार योगेंद्र सिंह, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले थे और पिछले 15 साल से कालका जी मंदिर में सेवा कर रहे थे, उन्हें तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने हमलावरों में से एक आरोपी अतुल पांडे को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या और सामूहिक जिम्मेदारी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर श्रद्धालुओं का मंदिर में जाने का मकसद पूजा पाठ था या फिर हिंसा फैलाना। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमांशु दुबे। हिमांशु, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये खबर बहुत ही ज्यादा दुखद है कि मंदिर में किसी की ऐसे पीट पीट कर हत्या कर दी गई। क्या लगता है इसके पीछे का मकसद क्या रहा होगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, इस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये दुखद घटना देखने को मिली है, जहां बीती रात ये घटना हुई है, जहां कुछ श्रद्धालु जो है मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए पहुंचे हुए थे और उसी दौरान उन्होंने ये जो पूरा विवाद हुआ, वो बता दें कि सिर्फ चुन्नी और प्रसाद को लेकर हुआ। यानी कि जो सेवादार थे, जो वहां मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, और उन्होंने उनसे मांग करी कि उनको प्रसाद चाहिए, चुनरी चाहिए, और जब उनको ये नहीं दिया गया तो बस इसी बात से उनको गुस्सा आ गया और बताया जा रहा है कि ये विवाद सिर्फ इसी मामले को लेकर हुआ और तो इस पीड़ित को जो है डंडों और मुक्कों से जो है उनको पीटा गया। जो सेवादार थे उनकी पिटाई जो है कर दी गई, डंडों से और मुक्कों से उनको मारा गया, और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से 4-5 जो लोग हैं, जो बदमाश एक तरीके से आप कहेंगे, क्योंकि किसी की इस तरीके से निर्मम हत्या करना या इस तरीके से मारपीट करना तो ये बदमाशों का ही काम हो सकता है। और जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, पहले उनको मुक्कों से मारा गया, उसके बाद डंडों से मारा गया और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, एम्स ट्रॉमा सेंटर में। और उसी दौरान जब एम्स ले जाया गया तो वहां पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और बता दें कि जो मृतक है उनका नाम योगेंद्र सिंह है, जिनकी उम्र 35 साल थी और यूपी के हरदोई के वो रहने वाले थे और बीते 15 साल से वो मंदिर में सेवादार थे। वही स्थानीय लोगों ने जो आरोपी है, जिसका नाम अतुल पांडे, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो 30 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और पुलिस ने, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और आरोपी के जो अन्य साथी हैं उनकी भी तलाश जारी है। यानी कि वो अकेले नहीं था आरोपी जिसने इस घटना को अंजाम दिया, बल्कि 4-5 लोग थे। तो 4-5 लोग ये लोग गए थे मंदिर में पूजा करने, और बताइए इसी दौरान ये पूरी घटना हुई और विवाद इतना बढ़ गया सिर्फ प्रसाद को लेकर, चुनरी को लेकर, कि उन्होंने सेवादार पर ही हमला बोल दिया। और जिस वक्त ये वारदात हुई, हिमांशु जी, जिस वक्त ये वारदात की गई थी, क्या उस वक्त और भी लोग वहां मौजूद थे या फिर सिर्फ वही पुजारी को, जो 35 साल का था, 15 साल से इस मंदिर में सेवा दे रहा था, उसकी निर्मम हत्या अकेले में ही मतलब कर दी गई, या फिर और लोग वहां पे मौजूद थे? देखिए, अगर आप सीसीटीवी फुटेज में भी देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा अन्य लोग नहीं दिखाई देंगे। वहां पे कुछ सीमित ही लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन वहां पे फिर भी कुछ ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे सीसीटीवी में कि जो लोग आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी वहां पे बचाने की कोशिश नहीं की। यानी कि जब ये पूरी घटना हो रही थी तो किसी ने शुरुआती में कोई मदद नहीं किया, और यही कारण है कि उन पर बुरी तरह से हमला कर दिया गया। क्योंकि यहाँ बड़ी बात यह है कि जो हमलावर थे उनके पास हथियार थे, तो ऐसे में सब कोई अपनी जान जोखिम में कोई भी नहीं डालना चाह रहा था, क्योंकि उनके पास हथियार था, डंडे थे, और वो जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे, इसीलिए कोई भी वहां नहीं पहुंचा उनको बचाने के लिए। जब तक किसी ने मदद करने का प्रयास किया या जब कोई बीच बचाव किया, तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी। और यही कारण है कि वो इतना बुरी तरह जख्मी हो गए कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो एम्स में, वहां पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और बीएनएस की धारा 103(1) यानी कि हत्या और 3(5) यानी कि संयुक्त दायित्व के तहत मामला दर्ज कर लिया। यानी कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने, और साथ ही साथ क्योंकि इसमें कई और अन्य लोग भी शामिल है, तो वो भी जो मुकदमा मामला है, एफआईआर, वो भी दर्ज कर ली है। और वही आरोपियों में से एक की पहचान, जैसे मैंने आपको बताया, दक्षिणपुरी निवासी अतुल पांडे के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 30 साल है। हिमांशु, आपसे यही पूछना, लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया था। जी हिमांशु, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया
वो लाठी वगैरह लेके वहां मंदिर में गए थे। इससे क्या लगता है कि वो सब पहले से सोच के आए थे, इस तरह से हथियार लेके वो मंदिर में पहुंचे थे? क्या एक सोची समझी साजिश लगती है आपको? देखिए, अभी इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। तो अभी शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली है, जो पुलिस ने अभी जानकारी दी है, उसके मुताबिक ये प्रसाद और चुनरी का ही मामला है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि क्या इसमें ये पहले से साजिश थी या फिर सिर्फ चुनरी और प्रसाद तक का ही मामला है, ये पुलिस की जांच में ही अभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसकी मेन वजह क्या थी। क्योंकि अभी तक जो पुलिस ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक वो ये जो विवाद है वो सिर्फ चुनरी और प्रसाद को लेकर ही हुआ है। लेकिन स्थानीय लोगों ने आपको बता दें कि एक आरोपी को वहीं मौके पर ही पकड़ लिया, बाकी लोग भागने में फरार रहे। यानी कि ये भी आप बात समझिए कि जब ये पूरी घटना हो रही थी तो लोगों ने मदद करना चाहा, लेकिन जब तक लोगों ने मदद किया तब तक कहीं ना कहीं आरोपी उसमें से ज्यादातर फरार हो गए। सिर्फ एक ही आरोपी को पकड़ा गया जिसकी उम्र 30 साल अतुल पांडे के रूप में हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।